बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार किस्म का फेमस KPK का मशहूर कटवा गोश्त बना रहे हैं और बहुत ही आसान बहुत ही सादा सी रेसिपी है ये। कटवा जो गोश्त होता है वो शादियों में बहुत खाया जाता है। हरीपुर की हज़ारा की ये फेमस डिश है। अटक साइड पे ये बहुत ज़्यादा फेमस है। चलें स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सादा सी रेसिपी है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि गोश्त ले लेना है। बीफ हो, मटन हो या आप दुम्बे का गोश्त हो, कोई भी ले सकते हैं आप। इसमें आपने क्या करना है, कटवे में या हांडी में इसको आपने बनाना है। इसमें क्या करना है कि प्याज डाल देनी है। मेरे पास 2 किलो गोश्त था तो इसमें मैंने हाफ़ kg प्याज का ऐड किया। नमक और मिर्चें इसमें आप ऐड कर दें। बहुत सादा सी रेसिपी है। इसकी जो लज़्ज़त और इसका जायका और इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में है। जितनी ये सादा डिश है उतनी ही ये मज़ेदार और लजीज है। इसको आपने ढक के और बहुत अच्छी तरीके से पकाना है। और अभी आपने देखा होगा कि इसमें मैंने ऑयल वगैरह या घी कुछ भी नहीं डाला। दूसरी तरफ मैंने क्या किया है कि लहसुन, अदरक और ज़ीरा, धनिया और हल्दी मेरे पास कच्ची पड़ी हुई थी, वही मैंने इसमें ऐड करके इसको पीस लिया है। ये आप इस गोश्त के अंदर डाल देंगे। स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने हिसाब से डालेंगे। नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से डालिएगा कि अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें, नहीं तो कम डाल लें। अच्छा, इसके अंदर टमाटर जाएंगे। रफली मैंने टमाटर काट लिए हैं। इसमें 3-4 आप हरी मिर्चें ऐड कर दें और इन टमाटरों को भी डाल के आप ढक के पकाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देखें कि टमाटर गल चुके हैं और अभी भी इसमें पानी है गोश्त में, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसकी इतनी भुनाई करनी है आपने कि ये पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए। इसके अंदर आपने घी डाल देना है। ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि कटवा गोश्त जो होता है उसमें घी ही इस्तेमाल किया जाता है और इसमें ऑयल वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता। और इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से ढक के पकाना है। इतना आपने पकाना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। अब यहाँ पे देखें इसके सारे जो टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन जो भी हमने इसके अंदर मसाला जार डाले थे वो सारे यकजा हो गए हैं और बिल्कुल क्रीमी से एक टेक्सचर आ गया। अब आपने इसको भूनते रहना है। आपने देखना है कि इसको आपने बुनाई इतनी करनी है कि ये बिल्कुल घी इसका सेपरेट हो जाए। यहाँ पे आप देखें ऑयल घी इसका ऊपर आ चुका है और इसको अब हमने क्या करना है कि थोड़ी सी और बुनाई करनी है। लेकिन जो कटवा गोश्त होता है उसकी सबसे जो अच्छी जो क्वालिटी होती है ना वो ये होती है इसकी कि इसके अंदर शोरबा होता है। शोरबे में आप रोटी को चूर करके वो खाते हैं और इस कटवा जो गोश्त होता है उसकी पहचान यही होती है। होटलों में स्पेशल जो होते हैं वो कटवा होटल्स होते हैं और शादियों में भी ये बहुत ज़्यादा बनता है। यहाँ पे मैंने नीम गर्म पानी इसके अंदर ऐड किया है। 1 कप से आप 2 कप के दरमियान इसमें पानी ऐड कर देंगे। जितना आप इसका पतला शोरबा रखना चाहते हैं तो आप उस तरीके से उसको बना लें। यहाँ पे आपने इसके ऊपर धनिया वगैरह छिड़क के इसको निकाल देना है। बस अब ये तैयार हो चुका है। आप देखें हांडी मैंने चूल्हे से उतार दी है लेकिन फिर भी ये उबल रहा है क्योंकि हांडी कटवा गोश्त का यही पहचान होती है कि वो तैयार होने के बाद शोरबा भी उसका होता है और ऊपर इसकी जो तरी होती है वो भी इसकी तैयारी होती है। आप इसको बहुत अच्छी सी डिश में निकालें। जैसे वो लोग सरामे होते थे या इस तरह की प्लेट्स होती हैं, परात्स होती हैं, उसमें ये खाया जाता है और रोटी के साथ इसको खाएं, चपाती के साथ इसको खाएं। इसके साथ आप चटनी सर्व करें। ये जितनी सादी डिश है ना इतनी ही ये खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में है और ये जितनी सादा है उतनी ही ये लजीज डिश है। बनाइएगा ज़रूर, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हरीपुर की ये वाली डिश आपको कैसी लगी है। पहले भी आपको मैंने डेरा इस्माइल ख़ान की डिश बनानी बताई हुई है, वो भी बहुत मज़े की है।
और जिसको सोबत कहते हैं, उसका लिंक भी इंशाल्लाह मैं आपको स्क्रीन के लास्ट में दे दूँगी। आप देखिएगा कि सोबत कैसे बनाई जाती है, और ये भी उसी से मिलती जुलती डिश है। बहुत ही सादा, बहुत ही आसान। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल जाया करे। अल्लाह हम सबको रिज़्क़ हलाल खाने की और कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।